इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुका है। जीएसटी की टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। अब तक 257 करोड़ कैश इसके घर से बरामद किया गया है। कल कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की कानूनी कार्रवाई अब कल शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुका है। 257 करोड़ रुपए उसके घर से बरामद किए गए हैं। वैभव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव कानपुर से इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। गौरव, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से कल पेशी होनी है, लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि ये अकेले की बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इतना भारी भरकम कैश अपने घर में दीवारों में भर भर के रखने का मतलब क्या था, इसका मोटिव क्या था, इसका मकसद क्या था? गौरव, देखिए, बड़ा एक सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से जो कैश के लिए बोल रहे हैं कि मैंने अपना जो सोना था उसको बेचकर कैश लिया, लेकिन अगर आपने सोना अपना बेचा और कैश को इस तरह से आप अपने घर में छुपा कर रख रहे हो तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठता है। और जिस तरह से भारी मात्रा में कैश निकला है, ये अपने आप एक बड़ी बात है। जिस तरह से जो जीएसटी के अधिकारी थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उनको खुद नहीं पता है कि आगे और क्या निकलने वाला है। चूंकि आप देख रही जिस तरह से 50 घंटे से ऊपर हो रहा है और कन्नौज में लगातार छापेमारी चल रही है, कहीं ना कहीं तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। जिस तरह से बेसमेंट से पैसा मिला है, इनकी दीवारों से पैसा मिला है, तो खुद जो जीएसटी के अधिकारी हैं, जो टीम है वहां पर मौजूद, वो खुद कह रही है कि उनको खुद नहीं पता अगला स्टेप क्या होगा और अब बाकी जो अमाउंट है जो वो कहां से निकलकर सामने आ सकता है। तो एक बड़ा सवाल अपने आप में ये है कि कितना अमाउंट अब तक का है, चूंकि अभी भी जो यहां पर सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। कन्नौज में 4 ठिकानों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार यहां पर अभी भी चल रहा है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बनी रही हमारे साथ में, हम दोनों का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें कि किस तरीके से करोड़ों कैश पर पीयूष जैन ने दावा ठोका है। पीयूष जैन ने जीएसटी अधिकारियों से कहा है कि 400 किलो सोना बेचा है, उसके बाद में ये कैश यहां पर बरामद हुआ है। ये जानकारी पीयूष जैन की ओर से अधिकारियों को दी गई। पीयूष जैन ने कहा कि 400 किलो पुश्तैनी सोना था। सोना बेचने पर जीएसटी को सही जवाब वो नहीं दे रहे हैं। इस वक्त वैभव भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। वैभव, सवाल यही है कि ये कोई जवाब नहीं कि 400 किलो सोना बेचा, ये हजम करना बड़ा मुश्किल है। ये जवाब बेचा, किसे बेचा, कागजात कहां पर हैं, सबूत कहां पर हैं, ये सब आपको पेश करना पड़ेगा। किस बड़े व्यक्ति को आपने बेचा है जिसने आपको इतना पैसा दिया अपने घर में छुपाने के लिए? इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह भी है कि 400 किलो सोना बेचा, जिसका इन्होंने जिक्र किया कि पुश्तैनी सोना था जिसको इन्होंने बेचा है। आज ये जवाब क्यों दे रहे हैं? जब लगातार तमाम इंटेलिजेंस की टीमें पूछताछ कर रही थी, उस वक्त ये खामोश क्यों थे? क्या तब उनको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी कि उनका तमाम पुश्तैनी सोना है जो तकरीबन 400 किलो का है, जिसको इन्होंने बेचा है, उसके बाद इन्होंने कैश कलेक्ट करके अपने घर में रखा है? कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब कल मिलेगा जब पीयूष जैन से पूछताछ की जाएगी। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। कानपुर कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लेगी जीएसटी की टीम, जिसके बाद पीयूष जैन से पूछताछ की जाएगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है कि इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस गिरफ्तारी के बाद जब सवाल पूछे जाएंगे और सवालात होंगे कि इतना ज्यादा कैश आखिर आपके पास आया कहां से, उस पर क्या? बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि अब लंबी चौड़ी फेहरिस्त है सवालों की, जिसके जवाब से पीयूष जैन बच नहीं पाएगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, तमाम और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की। नई यूनिट का शिलान्यास लखनऊ में कर दिया गया है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ही ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जब भी यह यूनिट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो हर साल करीब यहां पर 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बना करेंगी। देखिए रिपोर्ट में। बेहद घातक है हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। सेना के 3 अंगों की शक्ति बढ़ाती है ब्रह्मोस मिसाइल। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। ये जहां बनेगी वहां शिलान्यास भी हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रविवार को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र यानी डीआरडीओ की लैब का शिलान्यास किया। यूपी की अर्थव्यवस्था और देश की रक्षा में एक नया अध्याय है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
ब्रह्मोस की नई यूनिट लखनऊ में बन रही। लखनऊ में हैरानी के पास भाट गांव में ब्रह्मोस निर्माण केंद्र बनाया जा रहा है। इसके लिए 200 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय को दी है। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट के पास 22 एकड़ में डीआरडीओ की लैब और ब्रह्मोस टेस्टिंग सेंटर बनेगा। 80 हेक्टेयर एरिया है जिसको 1 रुपए की लीज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय को दिया है और यहाँ पर डीआरडीओ की थिंक टैंक लैब के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से बनेगी और अपने आप में ये 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में बनने वाली ब्रह्मोस इस मिसाइल का नया वर्जन होगा, यानी नई तकनीक का प्रयोग होगा। इसमें कई बदलाव होंगे और ये ज्यादा मारक होगी। भारत देश का और दुनिया का सबसे तेज़ मिसाइल है जिसका कोई डिफेंस नहीं है एक्चुअली। जब ब्रह्मोस डिज़ाइन हुआ था मिड 90s में, वो इनिशियली शुरू हुआ था एज एंटी शिप मिसाइल नेवी के लिए, बट जब हमने टेस्ट कर रहे थे उस वक्त वी अंडरस्टूड दैट इट हैज़ मल्टीपल रोल्स। बताया जा रहा है कि लखनऊ की ये यूनिट करीब 2 से 3 साल में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी और तब यहाँ हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनेंगी। प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने में एटलीस्ट 2-3 साल लगेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज सेंटर। तो ईच प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज टू बी सर्टिफाइड, दैट टेक्स अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनिट का शिलान्यास करते हुए कहा कि अब लखनऊ में डीआरडीओ एक ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करेगा जिससे भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं तो लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई छेड़े तो वो छोड़ता भी नहीं है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। 2 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें ब्रा का मतलब ब्रह्मपुत्र और एमओएस का मतलब मॉस्कवा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 4,300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस की नई यूनिट सिर्फ यूपी नहीं, देश के लिए भी गौरव की बात है। इस परियोजना के तहत सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां बनने वाली मिसाइलें भारत की रक्षा ताकत को भी बढ़ाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान से आ रही है एक बड़ी खबर की, जहां तालिबान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि पंजशीर के लड़ाकों ने जंग करने का ऐलान कर दिया है। खबर यह भी है कि उन्हें हेलीकॉप्टर, हथियार समेत दूसरे जरूरी सामान मिलना शुरू हो चुके हैं। पंजशीर में तालिबान विरोधी नारों की आवाज तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में एक बार फिर पंजशीर के लड़ाकों और तालिबान के बीच जंग तेज हो सकती है। अहमद मसूद के नेतृत्व में पंजशीर के लड़ाके और तालिबानी विरोधी गुट नई ताकत के साथ तालिबान पर हमला करने को तैयार हो रहे हैं। इलाके में आजकल चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन तालिबान विरोधी आग उतनी ही तेज हो रही है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में वापसी करी, लेकिन इस बार भी पंजशीर प्रांत ने हार नहीं मानी। तालिबान विरोधी दूसरे संगठनों ने उनके साथ जंग जारी रखी। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान से लड़ने के लिए दूसरे देशों से भी मदद मांगी और अब मदद आनी शुरू हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर उसी मदद का हिस्सा है जो तालिबानी विरोधी गुट को मिला है। बताया जा रहा है कि पंजशीर समेत वो प्रांत जहां नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट सक्रिय है, उन सब जगह लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी जंग में काम आने वाले हथियार और दूसरे सामान मिलने शुरू हो गए हैं। यानी तालिबान पर अब हमला और तेज होगा। तालिबान अपने विरोधी लड़ाकों से पिटता है तो आम जनता पर जुल्म करता है। हाल ही में पंजशीर में तालिबान ने एक लड़के को गोली मार दी, जिसके विरोध में आम जनता सड़कों पर उतर आई। तालिबानी विरोधी नारे लग रहे थे। लोगों का कहना है कि हत्यारों को सजा दो।
आम जनता की हिम्मत बढ़ी है क्योंकि वो देख रहे हैं कि कुछ लड़ाके हर मुश्किल को चुनौती देते हुए तालिबान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अहमद मसूद के नेतृत्व में विद्रोह जारी है। मसूद के कमांडर और लड़ाके दुर्गम इलाकों में मौजूद हैं, जहां आम इंसान का एक दिन रहना तो क्या पहुंचना भी मुश्किल है। तालिबान की भी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो निचले इलाकों पर कब्जा तो कर चुका है, लेकिन ऊंचाई पर मसूद के लड़ाके मौजूद हैं। तालिबान लगातार धमकी दे रहा है कि हथियार डाल दो, लेकिन पिछले 4 महीने से रेजिस्टेंस फ्रंट मोर्चे पर डटा है। दर्जनों तालिबानियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। मसूद की सेना में तालिबानी विरोधी कई समुदाय के लोग जुड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के पूर्व सैनिक इनके साथ हैं। इन सब ने कड़ी ट्रेनिंग ली है, ऐसी ट्रेनिंग जिसके आगे तालिबान की हर चाल फेल हो रही है। वैसे भी पंजशीर का पुराना इतिहास है, यहाँ रूसी सेना भी कब्जा नहीं कर पाई थी। अहमद मसूद के पिता शाह अहमद मसूद के नेतृत्व में पंजशीर ने रूसी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। 20 साल पहले भी जब तालिबान का शासन था, तब भी पंजशीर पर वो कब्जा नहीं कर पाया था। और एक बार फिर अफगानिस्तान के सत्ता पर तालिबान है, और एक बार फिर पंजशीर और उसके साथ आए तालिबान विरोधी गुट तालिबान को चैलेंज दे चुके हैं कि वो हथियार नहीं डालेंगे। जब तक जान है, जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात करते हैं चीन और ताइवान के बीच में बढ़ती टेंशन की, और कैसे अमेरिका और जापान का प्लान चीन की मुश्किलात बढ़ा सकता है। दरअसल आपको बता दें, खबर ये आ रही है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान और अमेरिका मिलकर चीन के सामने आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट में। चीन और ताइवान के बीच तकरार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों के बीच कब युद्ध छिड़ जाए कहा नहीं जा सकता। चीन लगातार कहता आ रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो उसे मिलाकर रहेगा। चीन के लड़ाकू विमान आए दिन ताइवान की रक्षा सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। चीन उन देशों को भी धमका रहा है जो ताइवान के साथ खड़े दिखते हैं। इसी के चलते अमेरिका से चीन की तकरार बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह रखा है कि वो ताइवान के हितों की रक्षा करेगा। ताइवान की सेना के साथ अमेरिकी सेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। ये बातें चीन को पसंद नहीं आ रही। अब एक खबर आई है कि जिससे चीन की परेशानी और बढ़ सकती है। चीन से निपटने का प्लान, साथ आएंगे अमेरिका, जापान। ताइवान को खुले तौर पर अमेरिका और उसके साथ जापान का समर्थन मिल रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जापान और अमेरिका के सशस्त्र बलों ने ताइवान में संभावित इमरजेंसी के लिए एक संयुक्त ऑपरेशन का प्लान तैयार किया है। जापान की क्योडो न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है कि जापान और अमेरिका एक संयुक्त प्लान बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लान के तहत यूएस मरीन कोर नानसाई द्वीप श्रृंखला पर अस्थायी सैन्य ठिकाने स्थापित करेगी। ये द्वीप श्रृंखला जापान के क्यूशू से ताइवान तक फैली हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जापानी सशस्त्र बल गोला बारूद और ईंधन आपूर्ति जैसी चीजों में मदद करेंगे। जापान के आसपास पहले से ही अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। बड़ा नौसैनिक बेड़ा है। इन सब का इस्तेमाल ताइवान में अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान और अमेरिका साथ मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।